हेलो बच्चों। तो आज हम सेंट्रॉइड बताएंगे। तो मेरा सेंट्रॉइड क्या होता है कि थोड़ा वो देख लीजिए। देखिए, हम सेंट्रॉइड कोई भी एक ट्रेंगल है और ट्रेंगल में मेरा तीनों कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए पर, बी पर और सी पर। ठीक है, उसका जो हम सेंट्रॉइड निकालेंगे तो मेरा क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, सेंट्रॉइड हमको निकालना है। ये एक ट्रेंगल है और मैं ये पॉइंट दिया हुआ है x1 फिर कोमा y1, फिर दूसरा क्या है x2 कोमा y2, फिर सी में x3 y3। ठीक है, इस पर सेंट्रॉइड में पहले क्या होता है ये देख लीजिए। अगर कोई भी हम माध्यिका जो होता है, ये जो यहाँ से मिलाएंगे तो ये मेरा क्या हुआ, एडी एक माध्यिका है। तो मतलब एक दूसरे को जो यहाँ पर काटता है, ये माध्यिका फिर ये माध्यिका, तो ये मेरा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है जी एक्स वाई। ठीक है, ये सब जो एक दूसरे को लाइन काट रहा है वो मेरा क्या होता है, माध्यिका होता है। तो यहाँ पर जो एक दूसरे को लाइन जहाँ पर ये काटता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, माध्यिका जो एक दूसरे लाइन को जहाँ पर काटेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। तो यहाँ से जो मेरा सेंट्रॉइड निकलता है वो क्या होता है, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 फिर y1 फिर y2 प्लस y3 डिवाइडेड 3। इस तरह से मेरा सेंट्रॉइड निकलता है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे और इस पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, तो देखिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम ये एक्स वाई प्लेन में इसको हम ट्रिंगल को लिए हैं। तो ये जो है ये ट्रिंगल ए बी सी, तो सारा का हम कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिए हैं। और देख लीजिए यहाँ जो मेरा एडी माध्यिका है, ठीक है, वो जी को क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। ये बड़ा वाला जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको 2 और इसको 1। ठीक है, ये जो है जी डी और जी ए, इसको क्या करता है, यानी कि ए डी को जी जो है एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेट ए बी सी एक ट्रिंगल है एंड वर्टेक्स जो मेरा है वो लिख लिए हैं। फिर सेंट्रॉइड जी ए डी एक्सटर्नली डिवाइडेड 2:1, मतलब इसको क्या करता है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी विल बी डी। अगर यहाँ से हम इस माध्यिका को हम नीचे लाएंगे, यहाँ से खींचेंगे लाइन को, तो क्या करेगा बी सी को जो है डी 2 में डिवाइड करेगा, यानी कि ये डी जो है मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट है तो इसका हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी का जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, डी जो मेरा बिंदु होगा वो x3 प्लस x2 डिवाइडेड 2, फिर y2 प्लस y3 बाई 2। अब देखिए हमको यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकल गया है। ठीक है, और यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकल गया है तो देखिए ये ऐसा है, मेरा ये पॉइंट्स यहाँ पर ये है, ए क्या है x1 फिर y1, फिर यहाँ पर क्या है इसको 2 और 1, ऐसा ही है ना। और उसके बाद फिर यहाँ तो g है जो हमको निकालना है एक्स वाई फाइंड। फिर यहाँ पर जो मेरा एक पॉइंट्स मिला है डी पर, वही पॉइंट इसको लिए हैं, लिखे हैं। तो वह x2 प्लस x3, इसको ऐसे लिख रहे थोड़ा सा। कुछ इस तरह से है। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए हम नहीं लिखे हैं, इसको ड्रॉ करके हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। और कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमको इसका क्या क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि हमको सेंट्रॉइड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा जी एक्स वाई, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या होगा 2 इंटू x3 प्लस x2y2, फिर 1 मल्टीप्लाई x1, तो क्या होगा x1, फिर डिवाइडेड में 1 2 प्लस 1, इस तरह कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें y वाला टर्म्स में, 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2, फिर देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y1 में, तो क्या मिलेगा हमको y1, फिर डिवाइड में 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इस साइड हम वो इसको क्लीन कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या होगा, ये 2 कैंसिल, फिर यहाँ से भी कैंसिल होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो मेरा जो सेंट्रॉइड निकलेगा, सेंट्रॉइड हम जी को बोलते हैं, तो जी एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट है, ये जो मेरा निकलेगा यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, 2 प्लस 1 3 होगा, फिर यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो ये मेरा था कि अगर कोई भी ट्रिंगल है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1, ये x2 y2, फिर यहाँ पर भी x3 y3, और ये जो इसका माध्यिका है एक दूसरे को यहाँ पर काटता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रॉइड है मेरा, तो यहाँ पर का जो है कोऑर्डिनेट मेरा ये है, ठीक है। अब उसी तरह से हम निकालेंगे क्या कि हमको अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, तीनों को x1 x2 करके जोड़ना है, तो हमको सेंट्रॉइड निकल जाएगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन से समझा रहे हैं। देखिए ये मैं तीनों क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स r -1 4 फिर 5 2 एंड -1 3 है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व, 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमको इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसी ट्रायंगल का हमको कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ए में -1 4, फिर बी में जो है मेरा 5 2 है, फिर सी में क्या है -1 3। तो हमको इसको सेंट्रॉइड निकालना है। तो मेरा फार्मूला क्या था सेंट्रॉइड से, सेंट्रॉइड से मेरा जो फार्मूला होता है जी एक्स वाई, ये सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, ये y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या है, यहाँ का सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x1 मेरा ए बी सी हमको कंटिन्यूसली चलना है, ठीक है, तो ए बी सी चलना है। तो -1 फिर क्या 5 फिर -1, तो -1 उसके बाद प्लस में 5 फिर प्लस फिर -1, बटे में क्या है 3, तो 3 लिखना है, फिर कोमा देंगे यहाँ पर, फिर देखिए 4 2 और 3 क्या है 4 प्लस 2 प्लस 3/3। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो सेंट्रॉइड निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी एक्स वाई, तो -1 ये -1 है, -1 -1 -2 प्लस 5 क्या होगा 3, तो 3/3, फिर 4 प्लस 2 क्या होगा 6, 6 प्लस 3 9, तो 9 डिवाइडेड 3 तिया 9, फिर 3 3 कट जाएगा। तो मेरा जो आया है पॉइंट्स 1 और 3, मेरा सेंट्रॉइड क्या निकल जाएगा 1 3 निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन से मैं इसको आप खुद से कर लीजिएगा, x1 x2 x3 को जोड़ना है, फिर 30 डिवाइड करना है, फिर y1 y2 y3 जोड़ना है, फिर 30 डिवाइड करना है, ठीक है। फिर 3 नंबर में देखिए क्या बोला गया है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, मतलब हमको तीनों जो वर्टेक्स दिया गया है, सो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर 4 3। मतलब ये मेरा क्या है, देखिए हम क्वेश्चन 3 बना रहे हैं, आप 2 को खुद से कर लीजिएगा, तो ये दोनों और ये सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो माध्यिका है, यहाँ का सेंट्रॉइड जो है मेरा, ये सेंट्रॉइड हमको दिया है, जी दिया हुआ है 4 3, ठीक है। हमको ये वर्टेक्स दिया है, इस वर्टेक्स से बोल रहा है चेक करने के लिए सेंट्रॉइड मेरा इतना हाई है नहीं। तो 3 2 ए, फिर बी में क्या है 6 2, उसके बाद फिर सी में 3 5। तो हम यहाँ से डायरेक्ट चेक कर लेंगे जी एक्स वाई। तो देखिए 3 + 6 + 3 क्या होगा 3 3 6 6 12, 12/3 डायरेक्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि तीनों जोड़ के 30 डिवाइड करेंगे, वही काउंट किए हैं। फिर क्या 2 + 5 + 2, मतलब हम y वाला टर्म्स को जोड़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो 2 + 5 क्या होगा 7, 7 2 9, 9/3 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 4 12। देखिए जी एक्स वाई जो आया मेरा 4 और 3 आया है, देखिए वही सेंट्रॉइड आ गया है, ये भी आ गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड।
और देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि टू वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल R1452 हमको जो है क्या क्या दिया गया है, दो वर्टिक्स क्या दिया गया है, ट्रायंगल का सिर्फ दो वर्टिक्स दिया गया है और क्या दिया गया इफ इट्स सेंट्रॉइड इज 0-3, मतलब हमको सेंट्रॉइड दिया गया है 0-3, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या निकालते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ से पहले एक ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ मेरा सेंट्रॉइड होता है तो जी और मेरा क्या दिया गया 0-3, ठीक है, और ये जो मेरा दो पॉइंट्स है 1 और 4 और फिर मेरा 5-2 है बी ये वाला, ठीक है, और सी कोई पॉइंट जिसको हमें एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। हमको निकालना है, देखिए जी हम इसको जो निकालेंगे यहाँ से जी 0-3 हम क्या करते हैं 1 + 5 + x 1 + 5 + x डिवाइडेड 3 करेंगे क्योंकि x1 + x2 + x3 x1 + x2 + x3 बाई 3। फिर हम y वाला टर्म को करेंगे 4 + 2 + y 4 + 2 + y बाई 3, ठीक। अब हम x वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं और y वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब 0 = 5 + 1 6 + x = 3 - 3 उसके बाद फिर 4 + 2 क्या होगा 6 + y = 3, ठीक है। अब देखिए इधर आएगा 0 हो जाएगा तो 6 + x 0 तो x बराबर क्या होगा -6, उसके बाद यहाँ पर 3 दिया 9 तो ये क्या हो जाएगा 6 + y = -9, फिर ये y -9 - 6 y = क्या आ जाएगा -15। तो मेरा जो यहाँ पर देखिए एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट लिख रहा है लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स क्या निकला x बराबर -6 उसके बाद -15, ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमको दो वर्टिक्स दिया गया है, पहला और दूसरा ट्रायंगल का, ठीक है, और जो उसका सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड क्या है ओरिजिन है, ठीक है। तो हमको क्या थर्ड वर्टिक्स फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो ट्रायंगल बनाए हम यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर जो मेरा सेंट्रॉइड है ये मेरा 0 और 0 है, ये दिया गया है, ठीक है। और मेरा जो देखिए पहला पॉइंट्स है A3 और -1, फिर दूसरा -2 और 3, ठीक है, और C पॉइंट्स हमको फाइंड करना है x y। तो हम फिर से वही रूल लगाएंगे, G हमको दिया गया है 0 0, ठीक है, फिर 3 प्लस फिर -2, फिर यहाँ पर क्या है x बाई 3 करेंगे, फिर -1 फिर +3 y वाले टर्म्स को जाएंगे प्लस में y बाई 3। तो हमको ओरिजिन दिया गया है, देखिए ये x वाला है और ये भी x वाला है, x वाले टर्म्स को हम एक साइड करेंगे और y वाले टर्म्स को एक साइड। तो 0 = 3 - 2 क्या होगा 1 प्लस x डिवाइडेड 3, फिर यहाँ पर देखिए 0 = -1 + 3 2 प्लस y बाई 3, ये तो 0 हो जाएगा तो 1 + x = 0, तो x बराबर -1 और यहाँ पे 0 होगा तो 2 + y = 0, तो y बराबर -2। तो मेरा जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होगा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट्स ये C -1 और -2, नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर हम समझिएगा कि अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल R21 and 3-2 है, ठीक है। हमको जो ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, इस ट्रायंगल का मेरा पहला वर्टिक्स 2-1 और दूसरा जो है B3-2, ठीक है। और देखिए बोला क्या गया है कि ये जो मेरा C है C लाइट ऑन द y = x + लाइन, मतलब मेरा जो C पॉइंट है ये y = x + 9 को सेटिस्फाइड करता है, मतलब C पॉइंट को जो है y = x + 9 लिया गया है, ठीक है। और क्या बोला गया इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ABC लाइज ऑन द y एक्सिस, देखिए सेंट्रॉइड कहने का मतलब जो सेंट्रॉइड वाला बात बोल रहा है यहाँ पर, तो जी हमको दिया गया y एक्सिस का बात बोल रहा है, तो 0 और y ये मेरा सेंट्रॉइड, यानी कि यहाँ का जो सेंट्रॉइड हमको बोला गया है कि 0 y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है और y, ठीक है। तो G
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रिंगल ABC, मतलब ट्रिंगल ABC का जो है सेंट्रॉइड है 0 और y है, ठीक है, यहाँ पर 0 और y, ठीक। तो देखिए हम इसी को सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो पहले G0y लेंगे हम, G0y, फिर से वही कंडीशन 2 + 3 प्लस यहाँ इसको क्या मान लीजिए XY मान लीजिए, C को एक पॉइंट है मेरा, तो 2 + 3, फिर प्लस में x/3, फिर 1 + -2 1 -2, फिर प्लस में y/3, इस तरह से ले लिए। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, 0 बराबर करते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 3 2 5, तो 5 + x/3, इधर जाएगा तो x + 5 = 0, तो x बराबर क्या होगा -5। देखिए जब x बराबर -5 निकला है तो ये क्या करता है, x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y = -5 + 9, y बराबर क्या होगा 4। तो मेरा जो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या हो जाएगा -5 और 4, ठीक है। अब देखिए हमको C निकल गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, तो हमको C पॉइंट्स निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखना है, अगर वैसे लिखते हैं तो यहाँ पर लिखना है हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स, क्या निकला है हमको -5 और 4, ठीक है, -5 और 4 आया है। देखिए ये जो मेरा क्या यही निकला है -5 और 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। हमको सेंट्रॉइड बोला गया निकालने के लिए ये पॉइंट्स। देखिए हमको y लाना है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, देखिए इसको हम y के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है y = -2 + 1 क्या होगा -1 + y/3, तो 3y होगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा -1 + y, तो 3y - y = -1, तो 3y - y क्या होगा 3y - y, तो 2y = -1, ठीक है। तो y = क्या हो गया -1/2। तो यहाँ से मेरा जो सेंट्रॉइड निकला है तो क्या हो जाएगा G0 - 1/2। तो देखिए यहाँ पर हमको इस पॉइंट से निकालना है सेंट्रॉइड, हमको इसको लेकर नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ से हम y का वैल्यू निकालना था, तो ये y का मेरा जो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा x का वैल्यू, इस कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ से जब सेंट्रॉइड हमको दिया गया था ओरिजिन 0 और y एक्सिस पर, तो हमको ये वैल्यू निकालने के लिए दिया गया था, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो जो y का वैल्यू इसमें डालेंगे वो सेटिस्फाइड करेगा, तो मेरा वो क्या होगा, यहाँ पर C वाला वैल्यू एक कोऑर्डिनेट्स होगा। अब हम सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर पॉइंट्स मालूम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर रहे हैं, तो हमको Gx y निकालने के लिए फिर से वही काउंट करना पड़ेगा, 2 + 3, फिर यहाँ पर -5 है, 2 + 3 फिर -5/3, फिर कॉमा कीजिए 1 फिर -2, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा 1 फिर -2 है, यहाँ प्लस ही होगा -2, फिर यहाँ पर क्या है 4 है, डिवाइड में 3, देखिए 2 + 3 क्या होगा 5, 5 - 5 क्या होगा 0, 0/3 0 होगा, ये 0, फिर देखिए 1 - 2 क्या होगा -1, -1 + 4 3, तो 3/3 क्या होगा 1, सेंट्रॉइड ये होगा, इसको नोट कर लीजिए।